वेलकम टू माय चैनल माय नितिन स्टूडियो। देखिए मैं आज आपके लिए कितना खूबसूरत प्रोजेक्ट लेके आई हूँ। बेबी वेस्ट है ये फॉर 3 to 6 months ओल्ड। और ये इतना खूबसूरत है इसका ये डिज़ाइन। ये देखिए मैंने बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन डाला है। बटन जो है 6 इसमें बटन लगे हैं और ये आपके 100 ग्राम्स के अंदर अंदर ये बन गई है। और मैंने जो है वो 9 नंबर की 10 नंबर की सिलाई में बनाया इसको 3.25 पे। तो ये देखिए सामने से ऐसे नज़र आती है और बैक साइड से ऐसी नज़र आती है। तो इसको बड़ा बहुत ईजी है, इसमें कोई वो स्टिचिंग नहीं है। सिर्फ देखें ये बटन जो है ये हमने यहाँ पे लगाए हैं और इन्हीं से ये अटैच हो जाता है, फ्रंट पार्ट भी और बैक पार्ट भी। ठीक है, ये देखें सो इजी टू नेट। देखिए इस तरह ये बना है। तो चलें इसको फ़ौरन स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं इसको। और मैं बेहद मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला है ये सीखने के लिए और साथ मेरी वीडियो देखने के लिए भी। मैं तो इसको सर्कुलर नीट में बनाया है। और ये मेरी इसकी अलीज़े की बेबी वूल है। तो चलें बनाते हैं इसको। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें जो हम बेबी वेस्ट बना रहे हैं, तो ये जो है ये सिक्रम की बेबी वूल है, पिंक कलर में। बड़ा सॉफ्ट जो है वो बेबी वूल है। और इसको मैंने 51 फंदे डाल के तो मैंने सीधा सीधा बनाया है बॉर्डर। और मैंने इसमें 13 रोज़ बनाई हैं, लेकिन हमें जो कांटो स्टिच की जो लाइनें मिली वो मिली हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम 8 यहाँ से बटन पट्टी के छोड़ेंगे, बॉर्डर यहाँ से 8 छोड़ेंगे और बीच में 35 फंदों पे हम डिज़ाइन डालेंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन हमने रॉन्ग साइड से डालना है। तो हम यहाँ से एक ये लाइन सीधी बना के एंड तक लेके फिर यहाँ पे डिज़ाइन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी जो है नीडल्स जो हैं ये 10 नंबर हैं। ये 3.25। तो ये सर्कुलर नीडल है, आप स्ट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहले देखें इसको अपर वाइज उतार के ऐसे धागे पीछे ले जाएं और सारी रो सीधी बनाएं। बड़ा इजी पैटर्न मैं डालूंगी, बिगनर्स के लिए बड़ा इजी होगा और येट ब्यूटीफुल। तो मैं सारी सीधी जो है रो बना के यहाँ तक पहुँचती हूँ मैं। देखिए मैं एंड तक पहुँच गई हूँ सीधी रो बनाते हुए। अब पलट जाएं, ये आपकी रॉन्ग साइड है। तो आप इसको मार्कर लगा लें ताकि पता हो कि भाई आपने डिज़ाइन कहाँ से शुरू करना है। तो 1 2 3 4 एक यहाँ लगा लें और एक यहाँ लगा लें। 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 8 फंदे जो हैं हम इसको उतारेंगे ऐसे पहले पर्ल वाइज, धागा पीछे, और ये हम बना लेंगे सीधे 8 फंदों को। अब आपने ये स्लाइड करना है, 3 सीधे बनाने हैं, 3 सीधे, एक उल्टा, धागा अपनी तरफ करके धागा पीछे, 3 सीधे, धागा अपनी तरफ, एक उल्टा,
फिर 3 सीधे, धागा की तरफ एक उल्टा। इसी तरह आपने सारी ये रो करनी है यहाँ तक आपने मार्कर तक। आखिर में 3 उल्टे आने चाहिए, तो ये मैं बना के दिखाती हूँ आपको। आखिर में देखें 3 सीधे हैं, ठीक है। अब इसको स्लाइड कर लें और ये 8 फंदे सीधे बना लें। ये आपने हमेशा 8 फंदे सीधे ही बनाने हैं। पलट जाएं। अब राइट साइड पे हैं, पर्ल वाइज इसको उतार लें ऐसे, धागा पीछे यहाँ तक सीधे बनाएं। इसको स्लाइड करें। अब देखें, अब आपको यहाँ से ये जो आपने सीधे बनाए थे 3 आखिर में, ये आपको यहाँ से उल्टे नज़र आएंगे। इनको उल्टा बनाएं, धागा अपनी तरफ करके। और जो वहाँ से आपने उल्टा बनाया तो यहाँ से वो सीधा है, ठीक है। धागा अपनी तरफ ही रहने दें और इसको सीधा बनाएं। इस तरह आपको यहाँ पे एक जाली पड़ जाएगी, देखेंगे ये जाली पड़ गई यहाँ पे, ठीक है। अब फिर धागा अपनी तरफ करके ये 3 आपने उल्टे बनाने हैं, 1 2 3। अब देखेंगे फिर सीधा फंदा आ गया है, तो धागा आपका अपनी तरफ ही है, ये देखें। इसको आपने सीधा बनाना है ऐसे करके, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे जाली पड़ जाएगी, ये देखें, ठीक है। इसी तरह पूरी आपने ये यहाँ तक ऐसे ही बनाना है, 3 उल्टे और सीधे को आपने धागा अपनी तरफ करके, जब सीधा आया इसको अपना धागा आपकी तरफ ही है, इसको आपने सीधा बना लेना है ऐसे। तो ये पूरी यहाँ तक आपने ऐसे बनाने, आगे फिर ये सीधे बनाने हैं आपने। यहाँ तक मैं पहुँचती हूँ। फिर ये देखिए आखिर तक पहुँच गई हूँ, तो आखिर में ये एक हमें सीधा मिल रहा है, तो इसको हम धागा हमारी तरफ ही है तो इसको हम सीधा बुन लेंगे, यहाँ जाली डल जाएगी और ये हमारे आखिरी 3 उल्टे। ये देखें ना, ऐसे ये जाली पड़ती गई यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, ये और ये, ठीक है। अब आपने धागा पीछे करके इसको स्लाइड करके आपने 8 फंदे सीधे बना लेने हैं। पलट जाएं। अब आप रॉन्ग साइड पर हैं, ये सीधे बनाए 8 फंदे। ये 6 रो का हमारा पैटर्न है और ऑड नंबर्स पे बनता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, देखें ये हमें यहाँ से 3 सीधे नज़र आ रहे हैं, हमने सीधा बनाना है 3 को। और ये देखें, ये जो जाली वाले थे हमें 2 उल्टे नज़र आ रहे हैं, ये उल्टा और जाली वाले को भी हमने उल्टा बनाना है, ठीक है। धागा अपनी तरफ करके ऐसे इसको बना लिया उल्टा और इस जाली को भी उल्टा बना लिया। फिर धागा पीछे 3 सीधे, 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा बनाना है यहाँ से, ये जहाँ से सीधा बनाया था, और ये इस जाली वाले को भी उल्टा बना लेना है, ठीक है। और फिर 3 सीधे, 1 2 3। इसी तरह आपने ये सारी रो यहाँ तक बनानी है। फिर ये सीधा बना के और मैं यहाँ से ये बटन पट्टी यहाँ से भी सीधा बना के फिर मैं फ्रंट साइड पे इधर आके आपको मिलती हूँ। अच्छा देखेंगे, मैं 3rd रो यहाँ से बना के डिज़ाइन की इधर आ गई हूँ सामने। ये हमारी 4th रो है, ये मैंने 8 सीधे बना लिए हैं। अब देखें आपको 3 यहाँ से उल्टे नज़र आ रहे हैं, तो आपने 3 उल्टे जो हैं वो बनाने हैं ऐसे।
ठीक है, ऐसे। उसके बाद आपको आप देखें ये ये सीधा नज़र आ रहा है और आपको ये भी सीधा नज़र आ रहा है, ठीक है, जो हमने जाली बनाई थी इसको आपने सीधा बनाना है, धागा पीछे करके ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे ये देखिए बनता जा रहा है। उसके बाद फिर 3 उल्टे, 1 2 3, फिर आपने इसको सीधा बनाना है और इसको भी सीधा बनाना है, ऐसे। फिर आपने 3 उल्टे, इसी तरह पूरी रो करनी है आपने डिज़ाइन की, 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे, 3 उल्टे, 2 सीधे यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं ये सीधे बना के यहाँ से सीधे बना के फिर मैं यहाँ पे आपको मिलती हूँ। अच्छा, ये देखिए हमारी 5th रो स्टार्ट होने लगी है। मैं 4th रो बना के यहाँ पे इधर आ गई, ये 5th रो है। ये हमें 3 सीधे नज़र आ रहे हैं, उल्टी तरफ है हमारी, यानी रॉन्ग साइड है। तो ये अब हम 3 सीधे बनाएंगे, जो जैसा नज़र आया ना वैसे बनाएंगे। और 3 सीधे, अब हमें ये देखें 2 उल्टे नज़र आ रहे हैं, एक ये, ठीक है। धागा अपने झुका के इसको 2 उल्टे बना लें, ठीक है। उसके बाद फिर हमें 3 सीधे नज़र आ रहे हैं, ये देखें 3 सीधे बनाए, 1 2 3। उसके बाद 2 उल्टे नज़र आ रहे हैं, 2 उल्टे बनाए। इसी तरह आपने ये रो करनी है यहाँ तक, और फिर ये सीधे बनाने 8, फिर उसके बाद यहाँ सीधे 8 बना के मैं यहाँ पे आके आपको मिलती हूँ, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें अब हम ये हमारी 6th रो स्टार्ट होने लगी है। अभी तक ये डिज़ाइन जो है वो ऐसा बना है, ये देखें। अच्छा, अब हमारा थोड़ा डिफरेंट होगा ये लाइन। अच्छा, इसको तो मैं बनाना, ये सीधा बनाएंगे, ये जो हमारी बॉर्डर है, इसको स्लाइड करें। अब देखें ये 3 उल्टे बनाए, आपको याद होगा हमने यहाँ एक फंदा बढ़ाया था, अब हमने उसको कम भी करना है, यानी इनको 2 काई करना है। ये थे ना ये वाले सीधे वाले, इनको 2 काई करना है, ठीक है। ये देखिए डिज़ाइन ऐसे बन जाएगा। अब इसको 3 उल्टे, फिर आपने इन 2 फंदों का 2 काई करना है। ये जो डिज़ाइन वाले फंदे हैं, जो सीधे वाले फंदे हैं जो, ठीक है, इनको सामने से 2 काई निक टुगेदर, ऐसे बनते जाएंगे ड्रॉप्स की तरह, बड़ा प्यारा डिज़ाइन है ये। फिर 3 उल्टे, फिर इन 2 काई करना है, ठीक है, ऐसे। ये सारी रो यहाँ तक बना के उसके बाद फिर मैं ये सारा यहाँ तक बना के मैं फिर आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब हमारी ये 7th रो है और हम रॉन्ग साइड पे हैं। अब हमने यही डिज़ाइन दोबारा बनाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बन गया हमारे ये ड्रॉप्स। तो अब हमने यही डिज़ाइन बनाया, लेकिन हमने ऑल्टरनेट बनाना है, यानी इन 2 के दरमियान में अब यहाँ पे बनेगा, इस फंदे के ऊपर, ठीक है। ये ड्रॉप जो है ये इस पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें इस तरह पीछे से फिर हम 3 सीधे हैं ना, इनको हमने क्या करना है, एक सीधा बनाएंगे, इन 3 सीधों में से एक सीधा, क्योंकि ये पैटर्न आपको पता है उल्टी तरफ से पड़ता है। तो एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। उसके बाद ये देखिए ये वो 3 फंदे हैं जिनके ऊपर ये ड्रॉप बना था, ये वाला, ठीक है ना। तो अब हम इन 3 फंदों को सीधा बनाएंगे, ठीक है। एक सीधा बनाया, एक उल्टा बनाया, फिर 3 सीधे, 1 2 3,
उसके बाद फिर एक उल्टा। अब देखेंगे दरमियान में हमारा ये जो उल्टा डल रहा है ना, इस पर ड्रॉप बनना शुरू होगा इधर, ये दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में मिडल वाला। फिर इसको धागे पीछे ले जाएं और इनके ऊपर 3 सीधे 1 2 3 1 2 3। अब देखें फिर हमने नेक्स्ट ड्रॉप डालना है, तो इसको हम उल्टा बनाएंगे, इस फंदे को धागा अपनी तरफ करके इस मिडल वाले को इस तरह ये सारी रो यहाँ तक आपने करनी है। अब बीच में अब फिर देखें इसके बाद हम 3 सीधे बनाएंगे 1 2 3। फिर धागा अपनी तरफ करके इसको बीच में से आपने ये उल्टा बनाना है, यहाँ पे ड्रॉप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैं ऐसे बना के दिखाती हूँ, और ये रो बना के फिर मैं सीधी तरफ आके आती हूँ, आपको बताती हूँ क्या करना है। अभी जो मैंने आपको बताया है कि हम जो रो 7 जो है, एक्चुअली ये रो 1 हमने स्टार्ट कर दी हुई है। जैसे हम रो 1 बनाया था ना, 3 सीधे एक उल्टा 3 सीधे एक उल्टा, वही हम बना रहे हैं लेकिन ऑल्टरनेट जगह पर, ठीक है। तो अब मैं आखिर में मेरे जो है वो एक 3 सीधे बनाए मैंने, ये देखें। फिर एक मैं उल्टा बनाऊंगी आखिर में, फिर एक सीधा बनाऊंगी, ठीक है। उसके बाद इनको बना के मैं सीधा, और यहाँ से भी सीधा बना के मैं फ्रंट साइड पे आती हूँ फिर। अच्छा देखेंगे ये बॉर्डर यहाँ से भी सीधा, यहाँ से सीधा बना के मैं इधर आ गई हूँ। तो अब हमने क्या करना है, उसी तरह बिल्डअप करना है हमने इस ड्रॉप को, जैसे ये पहले किए थे। अब ये देखें हमने बीच में एक हमने उल्टा बनाया था, यहाँ से इधर बीच में ये सीधा है। तो अब हम क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ करके पहले को उल्टा बनाएंगे ऐसे, ये वहाँ से हमने सीधा बनाया था एक, पहले उल्टा बना के अब धागा अपनी तरफ रहने दें, और ये सीधा बनाया हुआ है ना, हमें नज़र आ रहा है ना, इसको हमने ऐसे सीधा बुन लेना है ऐसे। तो इसका ये जाली डल के देखें यहाँ पे अब ड्रॉप बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब 3 उल्टे, ये देखें 3 उल्टे हम इस ड्रॉप के ऊपर 3 उल्टे बना लेंगे, ये देखें। अब यहाँ पे ड्रॉप नहीं बन रहा, बल्कि ड्रॉप यहाँ बनना शुरू हो गया है, अब यहाँ बनेगा, ठीक है। तो हम धागा अपनी तरफ करके 3 के उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी, तो हमारा धागा अपनी तरफ ही है इधर। तो ये आपने जो सीधा आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको सीधा बुन लेना है ऐसे, जाली डल के यहाँ पे अब ड्रॉप ये बनना शुरू हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे बना लें, तो अब ये इस तरह 3 उल्टे बना लिए। फिर धागा जो है आपके अपनी तरफ ही है, तो आपने ये सीधा आपको नज़र आ रहा है, आपने इसको सीधा ये बना लेना है ऐसे। तो यहाँ जाली डल जाएगी, यहाँ ड्रॉप बनना शुरू हो जाएगा। इसी तरह पूरा आप ये यहाँ तक करें, और इसी तरह आपने सारी ये लाइंस फॉलो करनी है। 6 तक लाइन जो है ये बन जाएगा, फिर और उसके बाद 6 लाइन पे 5th तक ये बन जाता है, और 6 लाइन पे आपने 2 का एक करना आखिर में। तो फिर ये ड्रॉप पहले शुरू होता है, फिर यूँ बंद हो जाता है ऊपर। तो ऐसा ये ऑल्टरनेट पे जब बनते चले जाएंगे यहाँ पे। तो आपने कुल जो है वो 52 रोज़ बनानी है यहाँ तक। इनको नहीं अपने गिनना, आगे इनको शामिल करें तो फिर आपके बनते हैं 65, वरना इसके यहाँ से लेकर ऊपर तक आपने 52 रोज़ बनानी है, ठीक है। तो ये मैं बना के दिखाती हूँ फिर आपको। तो फ्रेंड्स देखेंगे मैंने ये पैटर्न मुकम्मल हो गया है, हमारी 52 रोज़ जो है वो भी मुकम्मल हो गई हैं। ये देखें यहाँ से ये तो जो है ना, ये हमारी जो 1 2 3 4 5 6 7 ये नीचे हमारी बॉर्डर की थी। तो ऊपर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 जो मीन्स 50। और ये जो है आपको पता है ये रिश्त बनती 2 रोज़ थे, तो ये 52 हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा पैटर्न जो है अभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है हम पहले एक एक हमने फंदा बढ़ाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर जाके क्लोज करते हैं। तो वो इस तरह फंदे जो हैं वो उनका काउंट जो है वो ठीक रहता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम सीधा सीधा बनाएंगे, क्योंकि अब हमने जो है वो गले की पट्टी बनानी है, ठीक है। गले की पट्टी बनाएंगे, और फिर आगे जाके 5 रिजेस बनाने के बाद
ऊपर जाके 5 इंच बनाने के बाद फिर हम गले की पट्टी बंद कर देंगे और फिर शोल्डर शुरू करेंगे। तो फिर ये अब हम इनको यहाँ से मैं ये आपको पता है ये 2 का 1 भी करते जाएंगे साथ साथ, ताकि हमारा जो है वो फंदे बढ़ ना जाएं। ठीक है, इसको हमने उतारा, इन 8 फंदों को हमने बनाया सीधा। हम सीधा सीधा ही बनाएंगे। ठीक है, जहाँ वो जो पैटर्न आएगा वहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे। ठीक है, ये हमने सीधा बना लिया। अब ये देखेंगे पैटर्न 2 का 1 करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा फंदे बढ़ ना जाए, साथ साथ हम सीधा ये हमारी सिलाई भी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हो गया। फिर आगे ये देखिए, फिर दोबारा ये आ गया एक सीधे 2 सीधे जो है इनको हमें 2 का 1 करना है, जैसे कि हम पहले डिज़ाइन में करते आए हैं 5th रो पे। ठीक है, और फिर हम सीधा बनाते जाएंगे, सीधा सारे फंदे बनाएंगे। अब ये 2 का 1 करना है। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारी रो जो है सीधी बनानी है। ठीक है, और सारी इनको भी 2 का 1 करते जाएं। ठीक है, तो ये करके मैं आपको भी दिखाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। अच्छा जी, अब हमने ये मैं एंड पे पहुँचने वाली हूँ, रो मुकम्मल होने वाली है, हमारी कंप्लीट होने वाली है। अब हमने क्या करना है, हमने इस तरह की जो गार्टर स्टिच में हमने 5 गार्टर स्टिच बनानी है, यानी 9 रोज़ बनानी है। ठीक है, तो ये मैं आपको सीधी सीधी बनानी है आपने, जिस तरह ये हम बनाते चले आए हैं। ठीक है, तो 9 रोज़ में जो है वो बना के मैं आपको दिखाती हूँ फिर। पैटर्न अब आप आगे हमने नहीं बनाना, अब हमने बस उस गले की पट्टी बनानी है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, देखिए मेरी 5 डिश मुकम्मल हो गई हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हम अपने शोल्डर्स बनाने हैं। ठीक है, तो हमने 15 शोल्डर्स पे इधर छोड़ेंगे, अब बाकी इधर छोड़ेंगे 15, बीच में जो है वो गले के लिए हम बंद कर देंगे। ठीक है, तो गिन के 1 2 3 4 5 6 7 14 और 1 15। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 15। अच्छी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 15। अब बीच वाले फंदे जो हैं हम बंद कर देंगे। ये जो है ये हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 21। ठीक है, तो अब इनको बुन के अब हम ये बंद करेंगे। 1 2 3 4
4 5। इस तरह देखिए ये बंद होते आ रहे हैं, तो ये यहाँ इस मार्कर तक बंद करके मैं साइज दिखाती हूँ आपको। देखिए सारा मैंने बंद कर लिया है, बस 2 फंदे रह गए हैं, वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। फिर हमारा ये बाइंड ऑफ मुकम्मल हो जाएगा। अब ये जो फंदा है इसको हम उतार के इसके साथ कर लेंगे और ये इसके साथ हम बुन लेंगे। ये देखना, देखिए फ्रेंड्स मैंने 20 रिजेस बना ली हैं। यहाँ से हम काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो अब इसको हम उस पर ये जो हमारा स्टिच होल्डर है इस पर हम उतार लेंगे। लेकिन ये रो बना के मैं इस साइड पे आ जाती हूँ। पहले को आपने हमेशा जो फंदा होता है उसको आपने स्लिप करना होता है, बाकी आपने सीधे सीधे बनाने हैं। ये जान हमें इसके साथ ही लगे रहने देंगे क्योंकि हमने फिर से अगला पार्ट बनाना है। और यहाँ पे हम इसको अब जो है इसको हम चढ़ा के सिलाई पे, और तो मैं फिर यहाँ पे धागा उल्टी तरफ से लगा के फिर हम इसको बनाना शुरू करते हैं, सेम जिस तरह ये बनाया है। यानी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 20 रिजेस बनानी है। देखिए उल्टी तरफ से ये हमारा फ्रंट साइड था, ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो यहाँ से हम इसको फंदे को हमारा अटैच हो गया है। तो अब आपने इसको भी, इस शोल्डर को भी आपने इसी तरह बनाना है जैसे हमने ये शोल्डर बनाया था। इन 20 रिजेस आपने यहाँ से लेकर 20 रिजेस आपने ऊपर बनानी है, यानी वो 40 रोज़ होंगी। पहला स्लिप ऐसे पॉइंटवाइज और बनाते चले जाएं इसको। यहाँ से इसको नॉट दे लें ताकि ये सिक्योर हो जाए। धागे को हम बाद में टक इन कर देंगे। ठीक है, तो ये मैं चले बना के आपको जिस तरह ये बनाया है इसी सेम हमने आइडेंटिकल बनाना है जैसे ये बनाया है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ भी 20 रोज़ मुकम्मल हो गई हैं हमारी। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं एक जो रो मुकम्मल करूँगी सीधी सीधी।
और यहाँ पे बैक साइड से ऐसे उल्टी साइड से 21 फंदे मैं कास्ट ऑन करूँगी। इस तरह हमारे फिर इसके बाद इसको ज्वाइन करूँगी तो हमारे पूरे 51 दोबारा हो जाएंगे। तो ये देखिए कैसे इसको केबल कास्ट ऑन के तरीके से हम इसको करेंगे कास्ट ऑन। ऐसे पलट के ऐसे इसको हम चढ़ा लें लेफ्ट नीडल पर, फिर ऐसे जाएं, ये देखें ऐसे, फिर पलट के इसको उठा लें ऐसे। 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। हम इनको गिन लेते हैं। इसको छोड़ दें पहले फंदे को, क्योंकि ये जो है इसके बिलोंग करता है इसके साथ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 और 121। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधे होकर के इसको, ये जो फंदे हैं इनको हम नीडल पे चढ़ाएंगे। ये 15 फंदे जो हैं नीडल पे चढ़ाएंगे। और इनको अब बुनेंगे। ठीक है, पहला स्लिप ऐसे, इनको भी आपने सीधा बुनना है।
ये देखिए अब से हमारा ये आपस में अटैच हो गया है ये। तो ये मैं पूरा यहाँ पे बना के मैं यहाँ तक आती हूँ फिर। अब इन फंदों को लेके जो 51 फंदे हैं हमने 49 रोज़ और बनानी है। यहाँ से 49 रोज़ जो तकरीबन 4 इंच हमारा बनेगा वो हमने बनानी है। ये 49 रोज़ मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। और सीधा सीधा बनाना है, पहला स्लिप हर रो से पहले जो है पहला फंदा स्लिप करना है आपने, ठीक है। और इस तरह यहाँ से फिर जब यहाँ तक पहुँचेंगी तो ये फिर आप इसको ना दोनों धागों को अटैच कर लेना आपस में, ठीक है, नॉट दे लेना। तो 49 रोज बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये देखें मेरी ये जो है 49 रोज मुकम्मल हो गई हैं। पीछे से आपने गिनना है 49 रोज, ठीक है। ये जो है तो ये हमारी 49 रोज मुकम्मल हो गई हैं। और इसका जो है मेजर करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तकरीबन 4 सवा 4 है ये इंच इसका, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे 10 स्टिचेस जो है कास्ट ऑन करने हैं, इधर भी और इधर भी 10 करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं जो जिस तरीके से हमने पहले किया था केबल कास्ट ऑन के ज़रिए, उसी में करना है इसको भी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम इन फंदों को सीधा बनाएंगे, पहला स्टिच भी बुनेंगे। अभी हम ये पूरे फंदे जो हैं सीधे बुनते हुए एंड तक जाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ से फिर रॉन्ग साइड से हम इन यहाँ भी 10 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो ये पूरी सिलाई में सीधी बना के फिर मैं यहाँ आपको मीट करती हूँ, ठीक है। अच्छा ये देखिए मैं पूरी सीधी सिलाई बना के इधर आ गई हूँ। अब हम पलट जाएंगे, अब हम रॉन्ग साइड पर हैं। अब यहाँ भी हम 10 स्टिचेज जो है कास्ट ऑन करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इन फंदों को भी हम सीधा बना के पूरी मैं रो सीधी बनाऊंगी यहाँ तक, ठीक है, एंड तक। पहला जो है फंदा बनाएंगे सीधा,
तो यहाँ तक बना के मैं आपको सीधी रो पूरी सीधी बनानी है, यहाँ तक आती हूँ मैं फिर। अच्छा जी, देखेंगे पिछली साइड से मैं रो बना के इधर आ गई हूँ। अब हम फ्रंट साइड पर हैं, तो अब मैं क्या करूँगी कि 4 रोज़ और बनाऊँगी, यानी एक सामने से, फिर बैक से 2, फिर एक सामने से, फिर एक बैक साइड से। ठीक है, 4 रोज़ बना के उसके बाद फिर हमने यहाँ पे एक बटन होल बनाना है और एक यहाँ पे बटन होल बनाना है। ठीक है, तो ये 4 रोज़ बना के मैं फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने जो है 4 रोज़ बना ली हैं, हमें 2 रिजेस मिल गई हैं, ये पहले बनी थी हमारी। तो अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे। तो पहला तो स्लिप कर ही रहे हैं हम, तो हम 3 फंदे और बनाएंगे सीधे, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ करके ऐसे आपने 2 का एक पीछे एक बैक लूप से कर लेना है ऐसे। देखिए ऐसे बैक लूप से ये हमारा यहाँ पे फंदा जो है ये हमने 2 का एक कर लिया, 2 फंदों का एक किया, यहाँ पे जाली डल गई देखें। ठीक है, ये सारी जो है रो हम सीधी बनाएंगे आखिरी के 6 फंदों तक। ठीक है, फिर वहाँ भी बटन होल बनाएंगे। यहाँ तक मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये सारे जो रो है वो सीधी बना के मैं इधर एंड पे आ गई हूँ। आखिर में 6 फंदे रह गए हैं। अब हम 6 फंदों में से 2 जो पहले हैं ना, इनको हम 2 का एक करेंगे बैक लूप से ऐसे। ठीक है, उसके बाद जान ओवर करके इन चारों को हम सीधा बुन लेंगे। 1 2 3 4। हम पलट जाएंगे, हम रॉन्ग साइड पे हैं, तो ये पूरी रो सीधी करके यहाँ तक मैं आती हूँ। फिर पहला स्लिप, ये देखिए ये बटन होल, इसको हम बुन लेंगे ऐसे सीधा। ये हमारा बटन होल डल गया यहाँ पे, ये देखें। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक एक बटन होल बना लिया, एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया। ठीक है, ये देखें। अब हमने क्या करना है कि ये बैक साइड पीछे बनता जा रहा है ना, तो अब हमने हर 10 रोज के बाद, यानी 10 रिजेस के बाद ये देखेंगे, ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 10 जो है ना, वो उन रिजेस के बाद आपने एक एक बटन होल बनाना है, यानी कुल टोटल मिला के 3 बटन होल बनाने, 3 इधर और 3 इस साइड पे बनाने हैं आपने। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पीछे वाला पार्ट बना लिया है, ये देखें। उसमें 3 हमने यहाँ पे बटन होल दिए और 3 यहाँ पे दिए हैं। हर 10 रिजेस के बाद हमने, रिजेस मतलब ये जो लाइनें हैं, इनके बाद हमने ये 11वीं पे ये बनाया। ठीक है, तो उसके बाद फिर एंड पे हमने ये जो लास्ट बनाया, उसके बाद हमने 1 2 3 4 जो है वो बनाई हैं लाइनें। ठीक है, गार्टर स्टेज में। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। ठीक है, अब हमारा ये सारा जो हमारी ये बेबी वेस्ट है ये मुकम्मल हो गई। तो इसको हम बाइंड ऑफ करते हैं, ऐसे कर लें आप। तो मैं यहाँ तक बाइंड ऑफ करके फिर आपको दिखाती हूँ, फाइनल की लुक देती हूँ मैं आपको।
ये देखिए हमारा बाइंड ऑफ मुकम्मल हो गया, हमने कंप्लीट कर लिया ये रो आखिरी। तो अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। और इसको यहाँ पे टक इन कर देते हैं। जो है हमारी बेबी वेस्ट तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे बटन लगाएंगे ऐसे, तो ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैं अब बटन लगा के फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ उसकी। देखिए ये प्यारी सी वेस्ट हमारी बन के तैयार हो गई, बटन भी लग गए हैं और कितना खूबसूरत डिज़ाइन, कितना खूबसूरत पैटर्न लग रहा है ये। तो चलिए बनाइए, फिर मुझे फीडबैक दीजिए कि कैसे आपको ये इजी सी वेस्ट है, बिल्कुल आराम से बन जाएगी आपसे। और जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी है। देखिए कोई सिलाई नहीं हमने की, सिर्फ बटनों से ये अटैच हुआ है सारा, फ्रंट और पार्ट और बैक पार्ट। ओके बाय देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से और ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह निगहबान।